हेलो एवरीवन, जैसे बना प्रताप सिंह। नाउ वेलकम टू ससा क्लासेस। आज आपकी फिजिक्स की क्लास है, क्लास नंबर 8। इसका टॉपिक है आपका मैकेनिक्स। और जिससे हम जानेंगे आपका, पहले तो जानेंगे हम वेट। आपका मास क्या होता है, वेट एंड मास में डिफरेंस क्या होता है। हिंदी बोले तो आपका भार और द्रव्यमान में अंतर क्या होता है। बहुत से बच्चे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि मास क्या होता है आपका और आपका वेट क्या होता है, ठीक है ना। पर कोई बात नहीं, इस क्लास में हम इसे अच्छे से जानेंगे। और ये क्लास आपने देख ली तो जाहिर सी बात है, आप जीवन भर के लिए कभी भी इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होंगे। और साथ ही साथ हम देखेंगे आपका डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, एक्सीलरेशन क्या होता है, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होती है आपकी। इन सबको हम इसमें इस क्लास में आपको जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे आपकी फोन की स्क्रीन पर। चलिए क्लास शुरू करते हैं आपकी। तो क्लास शुरू करने से पहले हमारा आज का मोटिवेशन वो क्या है, मिस्टेक्स आर प्रूवन, मिस्टेक्स आर प्रूव दैट यू आर ट्राइंग। आपकी गलतियां बता रही हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं। मिस्टेक्स आर प्रूव दैट यू आर ट्राइंग, ठीक है ना। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे आपका मैकेनिक्स, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे आपका, आज हम पढ़ेंगे आपकी यांत्रिकी पढ़ेंगे आपकी, ठीक है ना। देखिए इस क्लास में क्या होगा आपका, इस क्लास में आपको मतलब क्वांटिटी बता देंगे आपका, मतलब क्या थ्योरी है आपकी। और जो इसके बाद जो क्लास होगी आपकी फिजिक्स की आपकी, वो आपकी होगी पीवाईक्यूज की आपकी, ठीक है ना। कौन सी होगी आपकी, तो वो होगी आपकी पीवाईक्यूज की आपकी होगी। क्योंकि हर कोई करवा रहा है आपको पीवाईक्यूज। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि मतलब ऑल ओवर नहीं करवा रहे हैं, लेकिन ये बात आप भी जानते हो कि पीवाईक्यू, सिर्फ पीवाईक्यू करवाने से आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है। समझ रहे हैं ना। क्योंकि ये तो वही बात होगी ना कि आपने रेडी बच्चे बता दी बच्चे को जाकर कि आप ये ले लीजिए, इससे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन अब बच्चों को यही नहीं पता कि मैकेनिक्स होता क्या है, व्हाट इज मैकेनिक्स, यांत्रिकी आपकी होती क्या है ना। तो उसे क्या पता कि मतलब क्या, कौन सा फॉर्मूला आपका कहाँ पर क्या लगना है। मैं मानता हूँ कि मतलब देखिए, कुछ फैक्ट जो होते हैं आपके, वो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ जाते हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं होता है कि मतलब सारी चीजें आपकी वैसी ही पूछ ली जाए। करंट वाली चीजें अलग होती हैं। और ये आपका फिजिक्स एक आपका सब्जेक्ट है। क्या है आपका, ये आपका एक विषय है। तो विषय को जिस प्रकार से पढ़ना चाहिए उसी प्रकार से आपको पढ़ना चाहिए। पीवाईक्यूज, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है अपनी जगह पे है। लेकिन अगर आप शुरू से आगे तक पूरा पार्ट चैप्टर पढ़ेंगे आप, तो चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। ज्यादा बात आपसे करते नहीं है हम, आप भी जानते हो। चलिए, तो टॉपिक हमारा है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज दैट एरिया ऑफ साइंस concerned with the behavior of physical bodies when subjected to force or displacement and the subsequent effects of the bodies on their environment। क्या बोल रहा है ये, कि ये बोल रहा है कि यांत्रिकी विज्ञान का वह क्षेत्र है, जो आपके मैकेनिक्स है वो साइंस का वह क्षेत्र है। मतलब वह आपका मतलब आपका क्या है, आपका एरिया है जहां पर बल या विस्थापन के अधीन जो आपका फोर्स और जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है उसके अधीन होने वाले भौतिक निकायों के व्यवहार, जो आपका फिजिकल चेंज है आपका, उसकी क्या होना चाहिए, उसमें जो चेंज होता है। और उसके बाद पर्यावरण पर निकायों के प्रभाव, उसकी वजह से जो आपका एनवायरमेंट, जो मतलब जो आपका एनवायरमेंट में जो मतलब फर्क पड़ता है, उसको बोलते हैं मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं यांत्रिकी बोलते हैं। यानी कि यांत्रिकी आपका वह विज्ञान है जहां पर बल या विस्थापन के अधीन होने वाले भौतिक निकायों के व्यवहार में और उसके बाद पर्यावरण पर निकायों के प्रभाव को के साथ में जो चीजें चेंज होती हैं उसको बोलते हैं हमें मैकेनिक्स, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैकेनिक्स में आपको दो चीजें आती हैं। एक होता है आपका वेट, यानी कि आपका भार, और एक होता है आपका मास। क्या होता है आपका, द्रव्यमान होता है। देखिए आपका वेट क्या होता है, वेट होता है आपका, वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड इन अ बॉडी बाय ग्रेविटी। क्या बोल रहा है, भार जो होता है आपका गुरुत्वाकर्षण द्वारा किसी पिंड पर लगाया गया बल होता है। क्या होता है आपका, कोई चीज है जिस पर हमने क्या किया, आपने बल लगाया,
ठीक है ना, क्या लगाया, बल लगाया, किस पर, ग्रेविटी की हेल्प से। भार जो होता है गुरुत्वाकर्षण द्वारा किसी पिंड पर लगाया गया बल होता है, फोर्स होता है। कौन लगाता है ये फोर्स लगाता है आपका ग्रेविटी। कौन लगाता है ये फोर्स आपका, ये फोर्स लगाता है आपका ग्रेविटी लगाती है। वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड इन अ बॉडी बाय ग्रेविटी। कौन लगा रहा है आपका, ग्रेविटी आपका फोर्स लगा रही है, याद रखिएगा। और वेट क्या होता है आपका, वेट होता है आपका एम जी, मास इनटू आपका ग्रेविटी, याद रहेगा आपको। अब देखिए मास क्या होता है, यानी कि आपका द्रव्यमान क्या होता है। मास रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ पार्टिकल और या ऑब्जेक्ट। किसी एक ऑब्जेक्ट में या पार्टिकल में जितना अमाउंट है किसी मैटर का, ठीक है ना, उससे बोलते हैं मास। क्या होता है, द्रव्यमान किसी कण या वस्तु में पदार्थ की मात्रा को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, मतलब जो आपका मैटर है किसी एक वस्तु में या किसी कण में जो मात्रा है उसका अमाउंट है वो दर्शाता क्या, आपका द्रव्यमान। यानी कि आपका मास बता रहा है, क्या बता रहा है कि किसी एक पार्टिकल में या ऑब्जेक्ट में कितना आपका अमाउंट है मैटर का, समझ रहे हैं, तो वो होता है आपका मास। द मास ऑफ मैटर इज कांस्टेंट एट एवरी प्लेस। जो आपका मास होता है, जो आपका द्रव्यमान होता है, वह हर जगह पे कैसा होता है, स्थिर होता है। कैसा होता है बच्चा जी, तो वो होता है आपका स्थिर। जगह के साथ में आपका मास चेंज नहीं होता है। क्या नहीं चेंज होता है, आपका द्रव्यमान आपका जगह के साथ में चेंज नहीं होता है, याद रखिएगा। जो आपका मास होता है वह समय के साथ में चेंज नहीं होता है। और इसे हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं हम इससे हम एम से क्या करते हैं बच्चा जी, इसे हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रहेगा आपको। क्या करते हैं, इससे हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, हम मास को, ठीक है ना। तो क्या होगा, जो आपका मास है वो आपका एम हो गया, और जो आपका ग्रेविटी हो गया, जो आपका वेट हो गया, वो क्या हो गया आपका डब्ल्यू हो गया। और उसको हम क्या होता है, उसको बोलते हैं मास इनटू ग्रेविटी आपकी, ठीक है ना। तो समझ में आई आपको बात, क्या समझ में आया कि जो वेट आपका है, भार आपका, वो क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी होती है, यानी कि आपका mg होता है। क्या होता है बेटा जी, बताइए। तो वो होता है आपका m इंटू जी। और जो आपका मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो होता है आपका m। जगह के साथ में आपका वेट चेंज होता है, भार आपका चेंज होता है, परंतु जो आपका क्या रहता है, आपका जो आपका द्रव्यमान होता है, मास होता है, वह जगह के साथ में चेंज नहीं होता है, याद रहेगा आपको ये चीज। चलिए, और ध्यान रखिएगा, जैसे आपने देखा होगा कि आपका जो मतलब जो वजन होता है, वेट, वो आपका पृथ्वी पे कुछ और होता है, अर्थ पर आपका वेट कुछ और होता है। और जो आपका क्या रहता है, जो आपकी मून होता है, चांद, वहां पर आपका वजन अलग होता है ना। क्या होता है, आपका वजन अलग होता है, समझ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि जो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो जी आपकी है, जी आपकी वो चेंज होती है कहां पर, मास पर, मतलब कि मून पर। और अर्थ पर कुछ और होती है, और मून पर आपकी ग्रेविटी अलग होती है। परंतु जो मास रहता है वो कैसा रहता है, आपका समान, सेम, एक जैसा रहता है, याद रहेगा आपको। आपको बता दें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए, जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अ मून, अगर हम निकालते हैं कि वेट ऑफ द बॉडी, किसी एक बॉडी, या बोले तो एक ऑब्जेक्ट बोलना ज्यादा सही रहेगा आपका, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, चांद की सतह पर जो किसी एक ऑब्जेक्ट का जो भार होगा वो किसके बराबर होगा, तो वो होगा आपका 1/6, 1/6 इट्स वेट ऑफ द अर्थ। उसका जो भार होगा, वेट ऑन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट
ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, जो भार आपका अर्थ पर होगा उसका 1/6। ठीक है ना, समझ में आई आपको बात। और याद रखिएगा, जो आपका मास होता है वो होता है आपका स्केलर क्वांटिटी होती है आपकी। कैसे होती है? मास होता है आपका स्केलर क्वांटिटी होती है आपकी। कैसे होती है आपकी? स्केलर क्वांटिटी आपकी होती है। और जो आपका वेट होता है वो होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है ना, याद रहेगा आपको। सदिश राशि और आपकी क्या होती है दूसरी, मतलब स्केलर क्वांटिटी और आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना बेटा जी, चलिए अब पढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोनों में अंतर क्या होता है। ये आपका वेट है W और ये आपका मास है। देखिए बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब आजीवन फिजिक्स पढ़ते रहते हैं परंतु उन्हें वेट और मास में अंतर नहीं पता होता है। और मुझे उम्मीद है कि आज पढ़ने के बाद में आप दोनों में अंतर कर पाएंगे। देखिए जो आपका वेट होता है वो क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। और ये होता है आपका मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर समथिंग कंटेन। किसी एक मतलब मैटर है, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है उसमें जो मतलब मैटर है उसका जो मतलब उसका जो अमाउंट है उसको जो नापते हैं उसे बोलते हैं मास। कोई दिक्कत? वेट होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी होती है आपकी, जबकि आपका मास होता है वो कैसा होता है आपका स्केलर क्वांटिटी आपकी होती है ना। उसी प्रकार से वेट वेरी अकॉर्डिंग टू प्लेस, जगह के हिसाब से जो आपका भार होता है वजन वह चेंज होता रहता है, परंतु इट इज कांस्टेंट एट एवरीवेयर। जो आपका मास होता है, मास मतलब आपका द्रव्यमान जो रहता है आपका आपका द्रव्यमान द्रव्यमान जो होता है आपका द्रव्यमान, और ये रहा आपका भार। द्रव्यमान आपका चेंज नहीं होता है परंतु जो आपका भार होता है वेट आपका चेंज होता रहता है जगह के हिसाब से। अगला है वेट जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है? उसकी यूनिट होती है आपकी न्यूटन। क्या होती है उसकी यूनिट? होती है आपकी न्यूटन होती है। उसी प्रकार जो मास होता है उसकी यूनिट क्या होती है आपकी ग्राम या आपका किलोग्राम, केजी या आपका ग्राम आपको हो जाता है। चलिए अब देखते हैं आपका डिस्टेंस एंड आपका डिस्प्लेसमेंट में अंतर। किसमें? दूरी और विस्थापन में अंतर। डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस को हम बोलते हैं दूरी। क्या बोलते हैं? इससे हम बोलते हैं दूरी। और विस्थापन 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 क्या होता है आपका? तो वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। अब बहुत से बच्चे होते हैं उनको पता ही नहीं होता डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है। अब हम उससे पढ़ेंगे सिंपल सी बात भाषा में। देखिए मान लीजिए आपका घर है, कहां पर? बी पॉइंट पे आपका घर है। घर बना लेते हैं आपका अच्छा सा प्यारा सा, जहां पर आप रहेंगे। ये रहा आपका घर। क्या है बेटा जी आपका? तो ये आपका घर है ना। और और ये आपका स्कूल है। ये मान लीजिए आपका स्कूल है। स्कूल बनाने में दिक्कत होगी इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है ना। अब चिंटू भैया थे हमारे। कौन थे? दो दोस्त थे। एक थे हमारे चिंटू भैया, दूसरे हमारे कौन थे बताइए? दूसरे हमारे थे आपके मोनू भैया, है ना। मोनू भैया थे पढ़ाई में बहुत तेज। कौन थे? मोनू भैया जो थे आपके पढ़ाई में बहुत तेज थे। अब उन्हें मतलब फालतू की बातों में कोई मतलब नहीं था। वो अपना बस स्कूल गए, पढ़ाई किया और घर सीधा वापस चले आए, है ना। परंतु जो चिंटू भैया थे वो कैसे थे? वो थे अपने मन के मालिक। कैसे थे? आपके मन के मालिक थे, मस्तीखोर थे। अब वो क्या, स्कूल से निकले, कभी इस गली तो कभी उस गली, कभी उस मोड़ पर तो कभी इस मोड़ पर घूम घाम कर तब जाकर वो कहाँ पहुंचे? अपने घर पहुंचे। समझ रहे हैं ना, कि कभी इस गली कभी उस गली,
कभी इसके चक्कर, कभी उसके चक्कर, कभी इसकी उम्मीद, कभी उसकी उम्मीद, ये कर करा के तब जाके आपके घर पहुंचे। समझ में आई आपको बात? तो जो चिंटू भैया जो जिस रास्ते से गए उसे बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं डिस्टेंस, यानी कि आपका दूरी। क्या बोलते हैं? उससे बोलते हैं आपका दूरी बोलते हैं। और जिस रास्ते से मोनू भैया पहुंचे घर उसको बोलते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट, या बोले तो आपका विस्थापन। समझ में आई बात? कि सीधा सीधा जो रास्ता होगा उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, और जो घुमा फिर के जो रास्ता होगा उसको बोलेंगे दूरी, यानी कि आपको डिस्टेंस। जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। ये होता है आपका शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे पास का जो रास्ता होता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? और याद रखिएगा एक बात, पूछिए कौन सी, वो बताएंगे आपको जब हम पढ़ेंगे आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद देखिए, इन डेली लैंग्वेज distance and displacement are used in the same sense, but in physics both have a different meaning। दैनिक भाषा में दूरी और विस्थापन का उपयोग एक ही अर्थ में किया जाता है। किसमें? दूरी और आपका विस्थापन। परंतु लेकिन जो आपकी भौतिक फिजिक्स जो आपकी है में दोनों का अर्थ कैसा होता है? अलग अलग होता है। कैसा होता है आपका? दोनों का अर्थ जो है आपका अलग अलग है आपका। द लेंथ ऑफ अ स्पेसिफिक पाथ traveled between 2 points by an object is distance। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि दो बिंदुओं के बीच यात्रा की गई एक विशिष्ट पथ की लंबाई किसी वस्तु से दूरी, यानी कि अगर यहां से यहां तक गए है ना, तो उसको बोलते हैं दूरी, यानी कि आपका डिस्टेंस। ठीक है ना? उसी प्रकार से अ डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर whose length is the shortest distance between the initial to the final point position of a point। क्या बोल रहा है? कि जो आपका विस्थापन है वह क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे पास का जो रास्ता है वह है कि आपका जहां से शुरू किया और जहां पर आपने खत्म किया। विस्थापन एक कैसी सदिश राशि है। वेक्टर क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सदिश राशि बोलते हैं, जिसकी लंबाई किसी बिंदु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी होती है। क्या होती है? सबसे छोटी दूरी होती है। और वह कैसी होती है? आपकी सदिश राशि होती है आपकी। याद रहेगा आपको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और आपका वेक्टर क्वांटिटी। कोई दिक्कत? बताइए बताइए, हो तो आप बता दीजिएगा। चलिए अगला आपका पॉइंट है, क्या है? केवल डिस्टेंस हैज ओनली मैग्नीट्यूड while displacement has magnitude along with the direction। देखिए, जो डिस्टेंस है उसके पास क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? तय की गई दूरी में केवल क्या होता है? परिमाण होता है। डिस्टेंस में क्या होता है आपका? केवल आपका मैग्नीट्यूड होता है आपका, है ना? दूरी में क्या होता है आपका? केवल परिमाण होता है आपका, है ना? जबकि जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें क्या होता है? बताइए। उसमें दोनों चीजें होती है, मैग्नीट्यूड होता है आपका और उसमें डायरेक्शन भी होती है। क्या होती है? जब विस्थापन होता है उसमें क्या होता है आपका? परिमाण के साथ साथ आपकी दिशा भी होती है। याद रखना, है ना? वह गोल किस काम का, मतलब वह एनर्जी किस काम की जिसमें कोई आपका सीधा रास्ता ना हो। थोड़ा अजीब बोल दिया, बाकी अपना एडजस्ट कर लीजिएगा। समझ रहे ना? अगला है आपका, इट इज क्लियर दैट डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो डिस्टेंस हमारी है वह क्या है आपकी? बताइए। तो वो है आपकी स्केलर क्वांटिटी आपकी है ना? और जो डिस्प्लेसमेंट आपका है वह क्या है आपका? वेक्टर क्वांटिटी आपकी है। हिंदी में बोले तो आपका जो आपका क्या है? आपका जो दूरी है आपकी,
वो क्या है आपकी अदिश राशि है आपकी दूरी, और जो आपका विस्थापन है वह क्या है आपका सदिश राशि है। कौन सी राशि है आपकी सदिश राशि है। अब ये मत बोलना कि हमारे तो राशि कन्या है आपकी, समझ रहे हैं, वो राशि अलग होती है और ये राशि आपकी अलग होती है। आगे देखिए, द कवर्ड डिस्टेंस वाई एन ऑब्जेक्ट इज नॉट अ जीरो। कोई व्यक्ति चला, चलने के बाद उस दूरी तय की, वह दूरी कभी भी आपकी शून्य जीरो नहीं हो सकती है, याद रहेगा आपको। लेकिन वट लेकिन फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है। अब कैसे देखिए, अब मान लीजिए हमारे बंटी भैया घर से निकले, वो चले यहां से, चले कौन आपके बंटी भैया यहां से चल दिए, चलते चलते घूम घाम के वो कहाँ वापस आ गए आपके यहाँ पे पहुंचे, फिर यहाँ पहुंचे, और अंत में जहां से चले तो वहां पर वापस आ गए, ठीक है ना। जहां से चले वहां पर वापस आ गए। अब आपको तो लगा कि इन्होंने दूरी तो तय कर दी, दूरी तो इन्होंने तय की, परंतु जो विस्थापन था आपका, क्या था आपका, जो विस्थापन था आपका, विस्थापन जो था, डिस्प्लेसमेंट था, वो क्या था, वो था शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे मतलब सबसे पास का रास्ता। अब ये क्या होगा बताइए, तो ये तो वही हो जाएगा ना, जहां से चले वहीं पर रुक गए, तो ये हो गया आपका शॉर्टेस्ट पाथ हो गया आपका, है ना, यही तो बनेगा ना आपका। तो जो डिस्प्लेसमेंट आपका है वह शून्य जीरो हो सकता है, परंतु जो दूरी है आपकी वह कभी भी आपकी जीरो नहीं होगी। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट जीरो। रिमेंबर वन थिंग, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, परंतु जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वह जीरो आपका हो सकता है। विस्थापन आपका विस्थापन आपका शून्य हो सकता है, परंतु जो आपकी दूरी है वो शून्य नहीं हो सकती है, ठीक है ना। अगला आपका है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी जीरो व्हेन द मूविंग ऑब्जेक्ट कम्स टू इट्स इनिशियल पॉइंट। वही बात है जो हमने आपको समझाई है, वही बात उन्होंने मतलब अपनी लैंग्वेज में लिख दी है यहाँ पर। और रिमेंबर वन थिंग, जो दूरी है हमने उसको हमने ब्लू कलर से नोटिस किया हुआ है, लिख देते हैं यहाँ पर। डिस्टेंस जो है आपका दूरी वो आपकी ब्लू कलर में है, और जो डिस्प्लेस जो आपका विस्थापन है वह आपका किस रंग में है, तो वह आपका हरा ग्रीन आप कलर में आपका है। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट आपका, और डिस्टेंस आपकी ब्लू कलर में। और अगर चाहें तो मतलब अपनी कॉपी पर इसके नोट्स बना सकते हैं, ठीक है ना, पॉइंट्स वाइज। चलिए अब हम बात करते हैं आपका स्पीड एंड आपका वेलोसिटी, गति एवं वेग। किसका, गति एवं वेग। आपकी स्पीड और आपकी वेलोसिटी। देखिए स्पीड क्या है, आपने ली बाइक और अपने 100 की स्पीड से भगा दी हाईवे पर, वैसे मतलब ये काम करना इलीगल है, क्योंकि इतनी स्पीड पे आप काम नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। परंतु आजकल के बच्चे कहाँ मानते हैं, वो तो अपना जितना उसका क्या बोलते हैं उसमें पावर होती है बाइक में, उतना तो मतलब उसके लिमिट क्रॉस करते हैं। पर कोई बात नहीं, उनकी अपनी चॉइस है। देखिए स्पीड इज सिंपली हाउ फास्ट यू आर ट्रेवलिंग, कितना तेज आप भाग सकते हो, चला सकते हो गाड़ी को, वह क्या है आपका स्पीड है। दिस कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। काफी स्लो चल रही गाड़ी, वैसे ये काफी तेज चल रही, 20 मीटर पर सेकंड आपकी गाड़ी भाग रही है, इसको बोलते हैं स्पीड। अब वेलोसिटी क्या है आपका, स्पीड इन अ डायरेक्ट गिवन डायरेक्शन, आपकी गाड़ी चल रही है और किसी एक रास्ते पर चल रही है, किसी डायरेक्शन में आपकी चल रही है। दिस कार इज ट्रेवलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जो चल रहा है उसे हम बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं वेग। क्या बोलते हैं,
उसे हम बोलते हैं आपका वेग, ठीक है ना। स्पीड एंड आपका वेग याद रहेगा। देखिए, वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। वेलोसिटी क्या होती है आपकी, वह वेग होता है किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में प्रति इकाई समय में जो तय की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं बताइए बेटा जी, उसे हम बोलते हैं आपका वेलोसिटी, यानी कि वेग उसे हम बोलते हैं। याद रहेगा आपको, क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं वेग। यानी कि जो डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया है, जो डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया है किसमें, एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में और किसी एक दिशा में, तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं आपका वेलोसिटी, उसे हम बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बात हुई थी आपकी स्पीड और वेलोसिटी की बात हुई थी। तो देखिए, जो स्पीड होती है आपकी, वह क्या होती है बताइए, तो वह होती है आपकी डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है आपने, है ना, अपॉन टाइम, समय के साथ में, है ना। और वेलोसिटी क्या होती है आपकी, वेलोसिटी आपकी होती है, क्या होती है वेलोसिटी आपकी, तो वह होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बोले तो आपका समय। समझ में आई आपको बात, यानी कि स्पीड विद डायरेक्शन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं बताइए, तो उसे हम बोलते हैं वेलोसिटी, ठीक है ना। या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, जो आपका एवरेज वेलोसिटी होती है वो कैसी होती है आपकी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस आपकी फाइनल वेलोसिटी आपकी अपॉन में आपका 2, है ना। और याद रखिएगा, जो आपका डिस्टेंस होता है और जो आपका क्या होती है, जो आपका स्पीड होता है और जो आपका वेलोसिटी होती है, यानी कि गति और जो वेग होता है आपका, उसकी यूनिट क्या होती है आपकी, उनकी उनकी यूनिट होती है सेम, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, है ना। क्या होती है, इसकी आपकी यूनिट आपकी रहती है, ठीक है ना। चले, तो लगे हाथ तो आपको मतलब एक सवाल करवा देते हैं फटाफट, क्या करवा देते हैं आपको, एक सवाल करवा देते हैं। चले, डिफरेंस, ओके, सवाल करवाने से पहले आपका एक पॉइंट रह गया था, कौन सा, देखिए, द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी इज दैट स्पीड हैज द ओनली मैग्नीट्यूड without any specific direction, but while velocity has both magnitude and direction। समझ में आया। देखिए, जो स्पीड है आपकी, क्या है आपकी, जो गति आपकी है, उसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है आपका, और कैसी होती है, तो वो होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी आपकी होती है। गति क्या, गति में होता क्या आपका, केवल परिमाण होता है आपका, है ना। और वो कैसी है आपकी गति, आपकी गति आपकी अदिश राशि है ना। उसी प्रकार से जो आपका वेलोसिटी आपका है, वेलोसिटी आपका, उसके पास क्या होता है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है आपका, और उसके पास डायरेक्शन भी होती है। तो वो क्या होता है आपका, तो वह होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी आपकी होती है ना। कैसी होती है आपकी, सदिश राशि होती है आपकी, है ना। जिसके पास क्या होता है, जिसके पास होता है आपका परिमाण और आपका दिशा दोनों होती हैं, है ना। चलिए, अब करवाते हैं आपका एक सवाल, क्वेश्चन लिखिए भैया जी, क्वेश्चन लिखते हैं हम यहाँ पर। चलिए, सवाल है सिंपल सा, कौन सा करवाएं आपको हम सवाल, सिंपल वाला। देखिए, एक सिंपल सा सवाल करवाते हैं आपको। एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है, केवल ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड। कोई एक ऑब्जेक्ट है जो चला
16 मीटर कितना 4 सेकंड में। ओके, एंड देन उसके बाद अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड। उसके बाद वो चला 16 मीटर कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। what what is the what is the average speed of the object। आपको बताना है कि इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, है ना। बताइए कि इसकी एवरेज गति क्या होगी। देखिए आपका एवरेज स्पीड क्या होता है बताइए, तो वो होती है आपकी, क्या होती है आपकी एवरेज स्पीड, आपकी क्या होती है आपको बताइए, तो वो होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस कितना आपका 16 मीटर प्लस 16 मीटर बटे में क्या होगा आपका, पहले चला आपका 4 सेकंड, उसके बाद चला वो 2 सेकंड, है ना। 16 दूनी 32 अपॉन 4 दूनी 4 प्लस 2 6। तो कट्टा पिट्टी करो, कितना आ गया, 2 3 6, 2 इक्के 2 और 2 छंग 12, 3 इक्कम 3, एक सेकंड से काट नहीं सकते हमें। देखिए 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 पॉइंट लगा दिया हमने, और 3 त्रिका 9। तो ये आपका आ गया 5.33 मीटर पर सेकंड आपका आंसर। समझ में आई आपको बात, सवाल सिंपल था, है ना। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट, और वो क्या है, तो वह आपका है एक्सेलरेशन। क्या है आपका पॉइंट, तो अगला पॉइंट आपका है एक्सेलरेशन, यानी कि आपका त्वरण। क्या बोलते हैं इसे हम, तो इससे हम बोलते हैं त्वरण, त्वरण, ठीक है ना। एक शब्द में बोले तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है ये आपका, तो ये होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। देखिए acceleration is the rate of change of velocity of an object with the respect of time, यानी कि समय। त्वरण समय के साथ किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की क्या होती है, दर होती है। क्या होती है बेटा जी, तो वह होती है आपकी दर, रेट, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका सिंपल सा कि एक्सेलरेशन इक्वल टू change in velocity, change in velocity upon टाइम टेकन, कितना समय आपका लगा, है ना। क्या लगा, कितना समय आपका लगा। और एक और भी होता है, क्या होता है आपका, अगर आप मान लीजिए आप मतलब कहीं से चले और कहीं और पहुंचे, तो इसको मतलब एक प्रकार से और लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, क्या होती है आपकी फाइनल वेलोसिटी, माइनस में आपका इनिशियल वेलोसिटी अपॉन आपका कितना समय लगा आपका, टाइम टेकन, क्या चीज आपका, कितना समय आपका लग गया, ठीक है ना। और
याद रखिएगा हमेशा एक बात, पूछिए कौन सी, कि जो आपका एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है आपका, वह आपका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। पॉजिटिव भी एंड आपका निगेटिव दोनों हो सकता है। पॉजिटिव कब कब होगा, जब वह क्या होगा, किसकी डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन कब होगा, तो वो होगा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में चलेंगे आप तो होगा पॉजिटिव, और निगेटिव कब होगा आपका, तो वो होगा आपका जब आप चलेंगे किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे आपका, अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन, जब आप चलेंगे अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और ये होगा सेम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। समझ में आई आपको बात। चले, एक पॉइंट रह गया आपका, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है आपकी एक्सेलरेशन की, आपके त्वरण की क्या होती है बताइए, ऐसा यूनिट क्या होती है आपकी इसकी, तो वह होती है आपकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी आपकी ऐसा यूनिट आपकी होती है। ठीक है ना, कोई दिक्कत आपको हुई हो तो बताइए हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको चीजें अच्छी लगती हो तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, पांचों जगह पे आपको इस शिष्य क्लासेस का आपको चैनल मिल जाएगा या पेज मिल जाएगा। और पीडीएफ आपकी जो होती हैं वो कहाँ मिलती देखने को आपको, तो वह मिलती हैं आपको टेलीग्राम पर, आपकी सारी पीडीएफ्स आपकी पहुंच जाती हैं, और वहां पर आप जाकर डाउनलोड कीजिए फ्री में, कोई आपका चार्ज नहीं लग रहा वहां पर, और उसको वहां पर जाके आप रिवाइज कीजिए। चलिए अब हम देखते हैं न्यूटन्स के लॉ। क्या देखते हैं, हम देखते हैं न्यूटन्स के लॉ, क्योंकि मैकेनिक्स में आपका न्यूटन्स के लॉ बहुत ही ज्यादा कैसे हैं आपके, इम्पोर्टेंट हैं आपके, क्या है बेटा जी, आपके बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके हो जाते हैं। कौन आपके, न्यूटन्स सर के नियम। समझ में आई आपको बात कि ना आई आपको बात, ना आई हो तो कोई बात नहीं है। देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो होता है, थ्री फिजिकल लॉस हैं डेट टुगेदर लेड टू फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि न्यूटन के गति के नियम तीन भौतिक नियम हैं जिन्होंने मिलकर शास्त्रीय यांत्रिकी की नींव रखी। क्या रखी, इन्होंने नींव रखी। अब ये कौन है, ये हैं आपके सर आइजैक न्यूटन। देख पा रहा हूँ फोटो में, कितनी प्यारे लग रहे हैं आपके देखने में, है ना, इनकी लंबी लंबी झुल्फे इनकी। चलिए, they describe the relationship between a body and the force acting upon it and its motion in response to those forces। क्या बोल रहा है, इन्होंने मतलब रिलेशनशिप बताया कि किसके बीच में, किसी एक बॉडी के बीच में और उस पर लगने वाला जो फोर्स है, जो बल है, और उसके रेस्पॉन्स में जो मोशन हुआ। समझ पा रहे हैं, वे किसी पिंड और उस पर कार्य करने वाले बलों तथा उन बलों के जवाब में उसकी गति के बीच के संबंध का वर्णन करते हैं। कौन, सर आइजैक न्यूटन आपके। समझ में आई बात आपको। चले, इनके तीन नियम, जिस प्रकार से गांधी जी के तीन मंत्र थे, उसी प्रकार से न्यूटन सर के आपके तीन नियम थे। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, एंड आपका न्यूटन थर्ड लॉ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, और वह होता है आपका कौन सा बताइए, लॉ ऑफ इनर्शिया। कहा होता है बच्चा जी, तो वह होता है आपका लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी इसे हम जानते हैं। चलिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स
that every object, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका हो, will remain at rest, अपनी जगह पर रहना चाहेगा, और in uniform motion in a straight line unless compelled to change its state by the action of an external force। अगर कोई चीज चल रही है तो अपनी जगह पे चलती रहेगी जब तक उसे एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। न्यूटन का पहला नियम कहता है कि प्रत्येक वस्तु स्थिर अवस्था में है, ओके, या सीधी रेखा में एक समान गति में तब तक बनी रहेगी जब तक कि किसी बाह्य एक्सटर्नल फोर्स के कारण उससे अपनी अवस्था बदलने के लिए बाध्य ना किया जाए। जैसे आप देख पा रहे होंगे, एक बॉल है, ये रखी हुई है, कोई मतलब नहीं है, जैसे आप पढ़े पढ़े सोते रहते हो पूरे दिन, कोई फर्क नहीं पड़ता है पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी है, और एक बार आप शुरू हो गए, एक बार आप शुरू हो गए, फिर तो कोई चीज रोक ही नहीं सकती है आपको, समझ रहे हैं, सिवाय बाबू का फोन ना आए। अब किसी के पास नहीं है तो वो एक अलग चीज है, उनके पास और मतलब जरिए हैं डिस्ट्रैक्ट होने के। तो ये आपका है न्यूटन सर का प्रथम नियम, क्या है आपका, तो ये आपका है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। और जो मास होता है वह क्या होता है, मास आपका, मास का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है आपका किसका, इनर्शिया का, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इनर्शिया कहाँ होता है आपका, देखिए देखिए, इनर्शिया इज अ टेंडेंसी ऑफ मैटर, मैटर की एक टेंडेंसी है कि आपका इनर्शिया, बाय विच इट कंटिन्यूस इन इट्स existing states of rest or uniform motion in a straight line unless that state is changed by an external force। अब इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया को बोलते हैं हम जड़त्व, जड़त्व पदार्थ की एक प्रवृत्ति होती है जिसके द्वारा वह अपनी वर्तमान विरामावस्था में या सीधी रेखा में एक समान गति के अवस्था में तब तक बना रहता है जब तक कि बल आपका ना लगे। समझ में आई आपको बात। अब देखिए, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंजेस इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन वेरीज विद मास, मतलब जो आपका चेंज जो होता है वो वेरी करता है उसके वजन के आकार, मतलब मास के अनुसार। मास इज दैट क्वांटिटी विच इज solely डिपेंड अपॉन द इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो मास होता है वो किस पर डिपेंड करता है, तो वह करता है आपका इनर्शिया पर डिपेंड करता है। इसीलिए जो आपका मास होता है वो क्या होता है, वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनर्शिया। समझ में आई आपको बात। तो समझ पा रहे होंगे आप। देखिए ये ऑब्जेक्ट भागे जा रहा भागे जा रहा है, जब तक नहीं रुकेगा जब तक इस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। जैसे आप देखते होगे जब आपका बैट्समैन शॉट मारता है तो बॉल आपकी चलती जाती है। अब आप बोलोगे तो रुक जाती है एक टाइम पर पहुंचने के बाद में, तो बेटा जी उस पर जो घास का जो मतलब प्रभाव लगता है, जैसे आपने देखा होगा, जो मान लीजिए आपका ये ग्राउंड है, ये आपकी इस प्रकार की घास रहती है ना, और उस पर हवा का भी प्रभाव पड़ता है जिसकी वजह से जो बॉल होती है वह आपकी रुक जाती है। चले अब देखते हैं आपका न्यूटन सर का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कहा देखेंगे अब हम, तो अब हम देखेंगे न्यूटन सर का सेकंड नियम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कोई दिक्कत आप लोगों को हो तो बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चले द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द सेकंड लॉ states that the acceleration of an object depends upon two variables, the net force acting upon the object and the mass of the object।
क्या बोल रहा है कि दूसरा नियम कहता है, क्या कहता है भैया, कि किसी वस्तु का त्वरण दो चरों पर निर्भर करता है। किस पर? वस्तु पर कार्य करने वाला फोर्स और उस पर लगने वाला शुद्ध बल। समझ में आया? ना आया तो ऐसा समझिए, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में आई बात? F इक्वल टू एम ए। कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत हो तो आपको। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन। ओके, चलिए देखिए, द एक्सेलरेशन जो होता है आपका ऑफ एन ऑब्जेक्ट subject to a force is directly proportional to the net force in the same direction of the net force and inversely proportional to the mass। जैसे जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है आपका? फोर्स अपॉन मास होता है। अब अगर हम क्या करें, इसको ले जाएं ऊपर, देखिए इसको ले गए यहाँ पर, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका, है ना, और ये आपका एफ का एफ यहाँ पर है। अगर इसको सही से लिखें तो क्या बन जाएगा आपका? एफ इक्वल टू एम ए। यही बन गया ना आपका। समझ में आई बात आपको? और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है आपकी? तो इसकी एसआई यूनिट होती है आपकी एसआई यूनिट। कहाँ होती है इसकी? तो वो होती है आपकी न्यूटन। कहाँ होती है आपकी? तो वह होती है आपकी न्यूटन। न्यूटन। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा हमको, बताइए बताइए, कोई दिक्कत हो। अब इसका बेस्ट एग्जांपल आपका मतलब बीपीएस से पूछा गया था कि जैसे जो एक बैट्समैन है, मतलब जो आपका बॉलर है, आपका जो फील्डर आपका है, उसके पास कैच आता है। क्या आता है आपका? कैच आता है आपका, है ना। तो वो अपना हाथ पीछे कर लेता है। क्या करता है? वह अपने हाथ कर लेता है पीछे। ठीक है, कोई दिक्कत? अपने हाथ कहता है पीछे कर लेता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है बताइए? जिसकी वजह से उसके हाथों पर फोर्स कम लगता है। हम्म, ये किसके अंदर आता है? ये आता है आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर आता है। अब आप ये सोचिए कि आपका फोर्स जो होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है आपका? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। इसका कोई रिलेशन बन रहा है आपका उस एग्जांपल के साथ में? उस एग्जांपल के साथ में ना समझ में आया तो अब समझ में आएगा। मान लीजिए हमारे प्यारे बंटी भैया कैच लपक रहे हैं आपका। क्या कर रहे हैं आपका? कैच लपक रहे हैं। ठीक है, और ये दूर से आपकी बॉल आ रही है इनके पास में, है ना। तो ये क्या करेंगे? धीरे से जब ये कैच लेंगे, अब मान लीजिए ये हमारे, इनका गर्दन थोड़ी छोटी बन गई, इन्होंने लिया कैच। क्या किया? इन्होंने ले लिया कैच। हम्म, और जब इन्होंने कैच लिया तो इन्होंने अपने हाथ थोड़े से पीछे लिए। क्या किया? इन्होंने थोड़े से अपने हाथ पीछे लिए। जब इन्होंने हाथ पीछे लिए तो इससे क्या हुआ? जो समय था, टाइम जो था वो बढ़ गया। जब टाइम बढ़ा तो फोर्स कम लगा, है ना। ना समझ में आया हो तो अब समझ में आएगा आपको। पूछिए कैसे। देखिए, जो आपका एफ फोर्स होता है वह क्या होता है? वो होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। और एक्सेलरेशन क्या होता है आपका बताइए? ए क्या होता है? तो ये होता है आपका टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। v माइनस यू होता है अपॉन टी, यही रहता है ना। तो यानी कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आपका टाइम, है ना। और जो आपका f है, f क्या आपका? f आपका है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आपका, क्या है बेटा जी? तो वह आपका है, आपका a है ना, एक्सेलरेशन है। तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका स्मॉल टी।
कहने का मतलब सिंपल सा कि अगर आपका फोर्स कम करना है तो क्या करो, समय को आप बढ़ा दो। क्या कर दो, समय को आप बढ़ा दो, है ना। इसको हमने इतने अच्छे से इसलिए समझाया क्योंकि बहुत से बच्चे मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि यह जो एग्जाम्पल है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का है, परंतु बेटा जी किसका है, ये आपका है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। और आपके एग्जाम में बार बार ये एग्जाम्पल पूछा जाता है क्योंकि बहुत से बच्चे इस एग्जाम्पल को लगा के आते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। चलिए अब पढ़ते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि है बहुत ही सिंपल। सिंपल सा क्यों, क्योंकि वही होता है ना, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। समझ में आया। यानी कि किसी वस्तु पर आपने कोई चीज लगाई तो उसका आपको रिटर्न हमेशा मिलेगा। अगर आप किसी को एक तमाचा मार के आ रहे हो तो रिटर्न में आपको एक तमाचा ही मिलेगा, है ना। अब कोई एक्सेप्शन केस होते हैं जो गांधी जी के मतलब गांधी जी को फॉलो करते हैं, वो आपको रिटर्न नहीं देंगे, तो वो एक अलग बात है। परंतु मैक्सिमम टाइम आपको यही होता है, आप किसी व्यक्ति को एक अपशब्द बोल के आएंगे तो वो रिटर्न में आपको एक तो देगा ही देगा, है ना। देखिए, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। रिमेंबर वन थिंग्स, द फोर्स imposed by the first object to the other object, इतना समझ लीजिए बहुत है। एक्शन एंड रिएक्शन इज लॉ। समझ में आई आपको बात। जैसे ये आप एग्जांपल दिमाग में डाल लीजिए कि आपने अगर बोट पे आप खड़े हुए हो तो आप जब धक्का मारो तो क्या होगा, आपकी बोट पीछे चली जाएगी, इसलिए बहुत से लोग गिर जाते हैं, है ना। अगर आप गोली चला रहे हो तोप में से तो क्या होगा, अगर एक्शन आपका पीछे तरफ हो रहा है तो रिएक्शन आपका इधर होगा, ठीक है ना। समझ में आई आपको बात। और ये किस पर डिपेंड करता है, ये करता है आपका मोमेंटम पर। किस पर करता है। अब मार्केट में नया शब्द आ गया, कौन सा, मोमेंटम। मोमेंटम बोले तो संवेग। कहा होता है जो भैया हमारा, तो जा होता है संवेग। संवेग, ठीक है ना। देखिए, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या होता है मोमेंटम आपका, तो वह होता है आपका P इक्वल टू M इंटू V, एम बी। समझ में आई आपको बात। मोमेंटम रिप्रेजेंट करते हैं हम P से, और तो क्या बन जाता है आपका मास इंटू मल्टीप्लाई, ठीक है ना, द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाई वेग। और ये कैसा होता है, तो ये होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी होती है आपकी। कैसे होती है, तो ये होती है आपकी सदिश राशि होती है आपकी, है ना। क्योंकि इसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और इसके पास में डायरेक्शन दोनों होती हैं, है ना। और तो और इसका जो रहता है, क्या रहता है बताइए। इसका जो रहता है आपका, क्या रहता है आपका, जो इसकी एसआई यूनिट रहती है वो क्या होती है आपकी केजी मीटर पर सेकंड। क्या रहती है आपकी, तो वो रहती है आपकी केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, केजी मीटर पर सेकंड। ओके, चलिए देखिए आप, ये है आपका मोमेंटम इन द फिजिक्स। मोमेंटम इज अ मास इन मोशन, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। चलिए, तो क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं आपका। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आपका वर्क क्या होता है ना, पावर क्या होती है, एंड आपका एनर्जी क्या होती है। उसके बाद में एनर्जी के मतलब जो टाइप्स होते हैं आपके कौन कौन से, कनेक्टिंग एनर्जी एंड आपका पोटेंशियल एनर्जी, इसको भी हम समझेंगे, ठीक है ना। ठीक है ना क्लास। चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।